मैं जो इतने आज डिजाइनर से कपड़े लेके पहन के आई हूँ, चिट्टा जोड़ा पहन आई हूँ मैं। अच्छा, मुल्क दावत लगा तारू ड्रेस नहीं पई। आपका सबसे बड़ा जो फॉलोवर हूँ मैं ही हूँ, और आपको सपोर्ट बहुत की है मैंने। इस वाले ने, उस वाले ने नहीं की। उस वाले को पता नहीं, अपना डिफरेंट ओपिनियन है। लाइक अगर ये बॉल आ रही है तो मतलब कुछ भी करके मुंह उठा के नहीं खेलना चाहिए आपको। मुंह उठा के खेल रहे हैं, आप जैसे मुंह रख के खेलना चाहिए। जैसे ये इतना लड़के तेजी में जो बैटिंग में आपको बैलेंस चाहिए वो शादाब के होने से ही रहना था, और आपने देखा बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की इनिंग इंटरनेशनल लेवल पे शादाब जो है वो और खेलें, ताकि कहीं ना कहीं इनकी अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है तो बैटिंग से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मेरे साथ चौधरी इरफान जहीर साहब मौजूद हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जारी है पाकिस्तान एंड यूएस के दरमियान। पाकिस्तान का पहला मैच है ये T20 का, और बहुत सारी हमने दुआएं की कि पाकिस्तान टॉस जीते ताकि पहले बॉलिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर जो उन्होंने बैटिंग कर दी है ना भाई, बस सही है, बस कोई सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल हिना, आपने ठीक कहा। और हमें ये लगता था कि थोड़ी सी जब ट्रिकी विकेट होती है तो चेस करना ज्यादा प्रेफरेबल होता है। और इसमें थोड़ी सी मैं अपडेट देता चाहूँ, जो न्यूयॉर्क में मैच होगा, आईसीसी के भी प्रेस रिलीज आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है कि उस पिच को थोड़ा बेहतर किया जाए। ऑब्वियसली अब वो 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन में वो कितनी इंप्रूव हो सकती है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आज। और इस मैच के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली 160 का टारगेट है। जहां तक यूएसए की बात है, अच्छा चेस कर रहे हैं, अभी तक तो 1 विकेट उनकी गिरी है। नहीं, उन्होंने चेस कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनके लिए मुश्किल टारगेट है। नहीं, मुश्किल तो होगा पाकिस्तान को इतना, लेकिन हम पूरा सपोर्ट करने के लिए, मैं खास तौर पे आज पाकिस्तानी झंडे का जो कलर है, हमारे फ्लैग का कलर है, आज मैंने पहना हुआ है। और इरफान साहब ने भी ग्रीन ब्लेजर के साथ थोड़ा सा कोशिश की है, सी ग्रीन का टच देने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है गेस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं जी। हमारे साथ अजहर अली साहब इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, इजहार बाजवा साहब मौजूद हैं, और अगर रमीज राजा साहब की बात की जाए तो अपनी ड्यूटी पर हैं और वो आज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी देर से, मैंने कहा 14 अगस्त लग रही है आज। मैं कहा इंट्रोडक्शन कराएं तो मैं कुछ आगे बोलूं। वैसे देखिए 14 अगस्त में क्या हुआ था, आज़ादी हासिल की थी। तो आज अगर हम अमेरिका को हरा देते हैं तो ये भी एक हमारी मैसेज होगा कि हम आजाद हैं, हम अमेरिका से जीते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं फिर आज भी मैच में। अच्छा, वो जो कल आप मीम्स की बात कर रहे थे ना, टॉस में जीत जाते तो हमने उनसे पूछना था हमें क्या करना है, आप बताइए। सही बात है। अच्छा, वैसे टॉस जब नहीं जीते ना तो बस वो एक जो अफसोस होता है और एक रिग्रेट होता है, समझ आ जाती है कहीं ना कहीं जाके लिए मुश्किल हो जाएगा। सब आपकी क्या पाकिस्तान टॉस नहीं जीता? आई फील कि अगर आप यूएसए के साथ भी सिर्फ टॉस के ऊपर ही हम डिपेंड कर रहे हैं तो फिर बहुत ये हालात फिर हमारे बहुत ही खराब हैं, माड़े हैं। आई फील के ठीक है, थोड़ा जाहिर बात है टॉस जीतने का एडवांटेज जरूर होता है, लेकिन अगेंस्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन, एसोसिएट नेशन, आपको टॉस का फिक्र तो इतना नहीं होना चाहिए। और देखिए टॉस किसी के कंट्रोल में नहीं होता। आई फील के यूएसए ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की स्टार्ट में, तंग किया पाकिस्तानी बैटर्स को। अच्छा स्टार्ट नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन अगेन एक एक्सपीरियंस साइड जिस तरीके से कम बैक करती है, आई थिंक बाबर आजम और शादाब ने जो वो पार्टनरशिप रही वो गेम चेंजर साबित हुई। और आई फील के वहाँ पर बाबर ने जिस स्ट्राइक रेट से भी आज खेला, वहाँ वैसे ही खेलना आज बनता था, क्योंकि अगर वो ना उस तरीके से खेलते आज तो पाकिस्तान का जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाना था कि एक डिसेंट टोटल करे। और आई फील के 159 इज अ टोटल इस पिच के ऊपर पाकिस्तान बॉलर्स को डिफेंड करके देना चाहिए, कंसीडरिंग कि आपके अगेंस्ट यूएसए भी खेल रही है और दूसरा पिच के अंदर इतनी मूवमेंट अभी भी मौजूद है जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, जो बॉलिंग हमने अभी स्टार्ट की है उसके अंदर शाहीन ने फिर उसी जिस तरीके से वो बाकी जगह पे बॉल करता है, वो फुल एंड स्ट्रेट बॉल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कल रमीज़ भाई ने भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि यूएसए की पिचों पर लेंथ बॉल जो थोड़ा सा नी रोल लेंथ होती है, वो अगर आप करें कंटिन्यूसली तो बैट्समैन के लिए मुश्किलात हैं। जब आप बॉल आगे करेंगे तो बैट्समैन के बैट पे आने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज हुआ और उन्होंने डिसेंट स्टार्ट किया है। अब पाकिस्तान को विकेट्स हासिल करनी है, अदरवाइज ये मैच किसी तरफ भी जा सकता है। अच्छा अगर भाई अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो ओबियसली विकेट थोड़ी मुश्किल है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा कम रहता है। और अभी भी हम जिस ब्रांड की बात करते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट है उस तरह नहीं है। सबसे बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम पाकिस्तानी टीम में नजर आता है, वो चाहे ओडीआई का वर्ल्ड कप भी देखा कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। आज भी हम देखें कि यूएसए के अगेंस्ट हमने 48 डॉट बॉल्स खेली।
क्या लगता है कि ये दुनिया में कोई टीम इतनी ज़्यादा डॉट बॉल नहीं खेलती जिस तरह हमने 50 ओवर में सबसे ज़्यादा हमने खेली थी, और अभी T20 में भी ऐसा ही? देखिए आज 3 विकेट गिरने के बाद आपके ऊपर प्रेशर इतना आ गया था कि वो डॉट बॉल्स होने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि आप अगर देखें तो बाबर कन्वेंशनल वे में खेलना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बॉल में मूवमेंट भी थी, थोड़ा सा फंस के भी बॉल आ रहा था, क्योंकि ये मैच सुबह शुरू हो रहा है तो थोड़ा मॉइस्चर कहीं ना कहीं पिच में रह जाता है। तो आई फील के वहाँ पर एट टाइम्स डॉट बॉल्स हो जाते हैं आपके, लेकिन अगेन जो आपके फ़खर जमान हो गए या उस्मान हो गए, वो जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बाबर के ऊपर आ गया। और आई थिंक शादाब ने जिस तरीके से इनिंग खेली है, जिसने सही एनर्जी जिसको दिए इनिंग को, वो शादाब ने आके जो 2 छक्के स्पेशली आई थिंक 10वें ओवर में लगे थे, जहां पर इनिंग का मोमेंटम चेंज हुआ। अदरवाइज तो पाकिस्तान लेस देन 5 ओवर जा रहा था उस टाइम पे। तो आई फील के यस रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक प्रॉब्लम है, लेकिन एट टाइम्स इस तरह की कंडीशंस में समटाइम्स सिंगल लेना ही सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगेन जो यूएसए बैटिंग कर रहा है, उन्होंने सिंगल्स अब बहुत अच्छे लिए हैं, और इसमें आई थिंक थोड़ा सा कैप्टेंसी का अगर कहेंगे कि हम बहुत ईजी सिंगल दे रहे हैं उनको, सर्कल के अंदर इतने आराम से उन्होंने हमें सिंगल नहीं दिए। लेकिन आप देखें शाहीन शाह बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह कर रहे हैं, या हारिस रऊफ हो, ये ऐसे बॉलर्स हैं इनके ऊपर आप थोड़ा सा सिंगल स्क्वीज करेंगे तो बैट्समैन रिस्क लेने जाएगा, जिसमें विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इजहार बाजवा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आजम खान की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वर्ल्ड कप से पहले भी वो आउट ऑफ फॉर्म थे, अभी भी हमने देखा कि 0 पे वो चले गए, उनकी सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा जिस शॉट पे वो आउट है, बड़ी कैजुअल सी शॉट लग रही थी। इवन नॉट जस्ट आजम, आप देखें उस्मान जिस तरह आउट हुए, या फ़खर जिस तरह आउट हुए, या इवन इफ्तिखार जिस तरह आउट हुए, लग रहा था जैसे दे नॉट रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, और बड़ा वो समझ रहे थे कि जी हम यूएसए के खिलाफ आएंगे तो वो एक हमें आसान सा वॉक ओवर किस्म का मिलेगा। लेकिन एक इंटरनेशनल स्टेज पे, वर्ल्ड कप स्टेज पे जो यूएसए की बॉलिंग है, वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, और वो मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तानी बैट्समैन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि यूएसए की बॉलिंग इतनी अच्छी होगी। तो इस हवाले से जो उनकी शॉट सिलेक्शन थी, बड़ी कैजुअल सी, बड़ा रेकलेस तरीके से उस्मान ने अपनी विकेट चीप ली थी, फिर फ़खर ने जिस तरह अपनी विकेट दी वो भी बड़ा चीप तरीका था, उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की शॉट खेलने की। फिर आगे भी आज़म खान बड़ा ही कैजुअली वो मतलब खेल रहे थे कि, और बड़ा स्लो लग रहा था, जैसे बहुत लेजी उन्होंने खेला। तो आप जब इंटरनेशनल स्टेज पे वर्ल्ड कप पे एक मैच खेल रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बैट्समैन ने यूएसए की बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट किया, और यूएसए की बॉलिंग बहुत अच्छी थी गिवन द सिचुएशन। केंजिगे ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, वो मुश्किल हो रहा था पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए उनको खेलना। फिर जो उनके जो फास्ट बॉलर थे लेफ्ट हैंडेड, उनका नाम बड़ा मुश्किल से नवरटाल, उनकी जो बॉलिंग थी बहुत अच्छी थी, बड़े राइट एरिया, नेट्रावालकर बड़ा मुश्किल भी पड़ गया। ये जितनी टीमें हैं, जितने प्लेयर हैं, नाम पढ़ के ही देने चाहिए। तो अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तानी बैट्समैन जिस तरह उनको खेलना चाहिए था, अगर शाहीन एंड में कैमियो ना खेलता तो हम काफी कम बिलो पार टोटल हमने रखता। अभी भी वी स्टिल इन द गेम, लेकिन पाकिस्तान विल हैव टू बॉल आउट ऑफ देयर स्किन्स टू डिफेंड दिस टारगेट। एग्जैक्टली भाई, रिजवान का क्या शानदार तरीके से कैच पकड़ा टेलर ने, जबरदस्त। हमारे प्लेयर्स ना ये पकड़ सकते। बड़ी अच्छी रही है, कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ हमने प्लेयर्स को। ओमान के फील्डर ने भी आई थिंक इलियास नाम है उनका शायद, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त कवर में एक्स्ट्रा कवर पे कैच पकड़ा, बस बहुत जबरदस्त। और एक कैच मुझे ये स्लिप वाला जो रिजवान का कैच जो टेलर ने किया, वो देख के एक बारबाडोस के शायद बारबाडोस के नहीं है, कौन सी टीम थी जो वो भी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में खेली थी और वो थोड़े हैवी थे, वो कॉटल थे। हाँ, उन्होंने भी इंडिया के अगेंस्ट एक कैच पकड़ा था, वो पूरे ग्राउंड का फिर उन्होंने चक्कर लगाया था, तो वो कैच याद आ गया मुझे। तो यस, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। और ये कैच अक्सर ऐसे जो है ना, आपकी एफर्ट होती है और इन दी एंड लक होती है कि आपके सही जगह पे हाथ में लगे, वरना जरा सा भी आगे पीछे हो तो कैच निकल जाता है। लेकिन टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी उनकी डाइव की, और जिस तरीके की जो टेक्निक थी वो जितना उन्होंने स्ट्रेच करके वो पकड़ा, बिल्कुल टेक्निक बहुत अच्छी थी। अभी जैसे इफ्तिखार ने भी रिसेंटली अभी एक कैच छोड़ा है शाहीन की बॉल पे, तो उन्होंने ट्राई नहीं की। तो सबसे पहली चीज है कि आप ट्राई करना बहुत जरूरी है। अच्छा अजहर भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के मैच से पहले हमने प्री मैच में भी डिस्कशन कर रहे थे, आजम खान की इंक्लूजन और दूसरी शादाब की इंक्लूजन, कि इस पे बहुत क्वेश्चन मार्क था, पूरा मीडिया बात कर रहा था कि इन दोनों को टीम में नहीं होना चाहिए। बट हमने ये भी बात की थी कि अगर इमाद फिट नहीं होता तो डेफिनेटली खेलेगा फिर शादाब, वो बाहर नहीं बैठता। तो वही हुआ, शादाब खेला, उसने डिलीवर भी किया। दूसरी तरफ देखें तो आजम आज फिर लास्ट मैच में भी 0 पे आउट हुए, पहली बॉल पे, आज भी फर्स्ट बॉल पे आउट हुए। इन दोनों की इंक्लूजन और शादाब का कैमियो, ये कैसे देखते हैं? देखिए, शादाब अगर इमाद फिट नहीं थे तो शादाब का खेलना लाजमी था, वरना बैलेंस बिल्कुल आपकी टीम का आउट हो जाना था। और स्पेशली इन कंडीशंस में स्पिनर का बहुत ज़्यादा रोल, स्पिनर का रोल ज़रूर है, लेकिन आपके अगर 4 पेसर खेल रहे हैं तो इस पिच पे
उनको मैच जिताने के लिए वो 4 पेसर काफ़ी होने चाहिए। तो आपका इफ्तिखार है या शदाब मिलके अगर 2-4 ओवर कर लेते हैं तो आई एम श्योर के गुड इनफ होंगे। लेकिन जो बैटिंग में आपको बैलेंस चाहिए वो शदाब के होने से ही रहना था, और आपने देखा बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की इनिंग इंटरनेशनल लेवल पे शदाब जो है वो और खेलें, ताकि कहीं ना कहीं इनकी अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है तो बैटिंग से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि आप जब भी विनिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, चाहे वो फील्डिंग में करें चाहे वो बैटिंग या बॉलिंग में करें, आपकी दूसरा जो एस्पेक्ट है ना गेम का, वो उससे फ़ायदा होता है। उससे आई एम श्योर कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शदाब को वापस आएगा और अब बॉलिंग बेहतर करेंगे। आजम खान का जहाँ तक क्वेश्चन रह गया, अभी वो बहुत अंडर प्रेशर है अब, क्योंकि ये कब खत्म होगा प्रेशर? ये प्रेशर जारी बात है, ये अब प्लेयर खुद ही उतार सकता है अपने आप से, वरना जितना मर्जी आप सपोर्ट कर लें, जितना मर्जी कोचिंग स्टाफ आपको बैक कर ले, लेकिन जब आप ग्राउंड में अंदर जाएंगे ना तो आपने वे आउट निकालना है इसका, चाहे वो अग्रेसिव खेल के करें या जिस तरह आज बड़ा आई थिंक कैजुअल खेल के बॉल, सीधा बॉल था, थोड़ा सा जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल ज्यादा होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा 3-4 बॉल बल्ले पे मारें, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए। आई थिंक थोड़ा सा लेजी खेले वो, और ये हैं लेजी स्टार्टर थोड़े से, अगर जैसे सेट हो जाते हैं तो ही बिकम्स अ डिफरेंट प्लेयर। बट अगेन नाउ पाकिस्तान मैनेजमेंट हैड टू डिसाइड, अब आगे इंडिया का गेम आना है, प्रेशर गेम है, क्या कंटिन्यू करेंगे? मुझे लगता है अब आजम को थोड़ा आपको बिठाना पड़ेगा, रिजवान से आप ऑलरेडी अब कीपिंग करा रहे हैं, इससे बेहतर है आप उसको सामी यूब को यूज कर लें, इवन इन द मिडल ओवर एज ए लेफ्ट हैंडर, यू नो चेंज समथिंग। अदरवाइज प्रेशर गेम्स में बार बार आपको कमबैक, जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान टीम आ गई थी वहां से कोई स्ट्रॉन्ग टीम शायद आपको कमबैक ना करने देती, 120 के अंदर आपको आउट कर लेते वो। आई थिंक कि पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये क्लस्टर्स में विकेट आएंगे ना T20 में, तो आपका कमबैक करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादाब खान की अगर इनिंग्स की बात करें, उन्होंने बहुत ही शानदार आज इनिंग्स खेली और एक अच्छा टोटल सेट करने में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शादाब एक इम्पैक्ट प्लेयर है। जब भी वो इनिंग्स खेलते हैं तो उनकी इनिंग्स का स्कोर करते हैं तो स्कोर का टीम को फ़ायदा होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है, क्योंकि उनका रोल टीम में एज एन ऑलराउंडर है, तो वो जो चौथा 5वां बॉलर है हमारा, उस हवाले से जितनी अच्छी बॉलिंग उनकी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही। तो ये इस हवाले से जब वो बैलेंस भी नहीं होता, अब अगर अमाद ना अगर फिट होते तो शायद शादाब की आज के मैच में जगह भी ना बनती, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है वो नहीं दे पा रहे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने आज एक परफॉर्मेंस दिया बैट से, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट उनकी बॉलिंग पे भी है, और वो फील्डर भी अच्छे हैं, और वो एक जब वो फॉर्म अगर करेंगे, उनकी फॉर्म बेहतर होती है तो उसका पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल अजहर भाई, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच भी आज डिस्कस किया और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बड़ी साइड है, बहुत बड़ा टोटल नहीं लगाया ओमान के अगेंस्ट, 165 किए। मैं कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा हूं, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इन पिचेस पे 160 एक रीजनेबल टोटल लगता है। बट लास्ट 6-7 मंथ से एशिया कप से जो एक डिजास्टर हमारी बॉलिंग का स्टार्ट हुआ, आज यूएसए के अगेंस्ट भी हमें तक वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि हमने 65 रन कर लिए और एक खिलाड़ी आउट है, और दूसरा वो स्ट्राइक रेट देख ले, मोर देन 100 पे दोनों बैटर खेल रहे हैं। ये बॉलिंग हमारी क्या होगी है ना, पेस बैटरी काम कर रही है, स्पिनर पहले बुरा परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी बॉलर सवाए शायद हम थोड़ा बहुत अगर कोई 10% अगर कहें तो मात से हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो रन नहीं देगा, कोई बॉलर भी परफॉर्म नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जब से वो एशिया कप में आई थिंक इंडिया ने 350 प्लस किया, उसके बाद से एक जो पाकिस्तान बॉलिंग का बहुत बड़ा हवा बना हुआ था ना पूरी दुनिया में, वो किसी हद तक टूट गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 50 ओवर वर्ल्ड कप में आके तो बिल्कुल ही लोग यूज टू हो गए, जैसे कि उनको स्पेशली मिडिल ओवर्स में तो ऐसे ही लगता था, इवन नए बॉल से भी विकेट नहीं मिली, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में तो ऐसे लगता था कि यार वो रिस्क भी कोई नहीं ले रहे और बड़े मज़े से सिंगल्स भी मिल रहे हैं उनको, और बाउंड्री भी हर ओवर में उनको कोई ना कोई बैट बॉल मिल जाता था। तो आई थिंक बहुत बड़ा डेंट स्पेशली 50 ओवर वर्ल्ड कप में आपको पड़ा है, आपके कॉन्फिडेंस को कि आप विकेट्स नहीं ले पा रहे, मिडिल ओवर्स में भी नहीं ले रहे, नए बॉल से भी नहीं ले रहे, फिर एंड में जाके वो हिटें मार रहे होते थे तो विकेट्स मिल जाती थी। आई थिंक उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका शेक हुआ है। अब जब तक आप कंसिस्टेंटली दोबारा से परफॉर्म करना एज ए यूनिट नहीं शुरू करेंगे, हेयर एंड देयर बॉलिंग परफॉर्मेंस तो आएगी, कभी शाहीन आउट कर देगा, कभी नसीम कर देगा, या कभी जब तक आप एज ए ग्रुप, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2021 हो, 2022 हो, कि आप एज ए ग्रुप ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि आपकी जो दूसरी टीम है प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाती थी। बिल्कुल ऐसी है। इजहार बाजवा साहब, स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान का मुसलसल इशू आ रहा है और आज भी 6 के स्ट्राइक रेट से वो लोग खेले,
क्या गेम प्लान में तब्दीली की जरूरत है? आप सही कह रही हैं। आज की जो सिचुएशन थी वो एक तो बहुत जल्दी विकेट्स हमारी गिर गई थी, तो उस सिचुएशन में कोई ना कहीं आपने अपनी गेम स्ट्रैटेजी को रीअसेस करना होता है, रीवैल्यूएट करना होता है। तो आज जिस सिचुएशन जो बन गई थी उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है बाबर की या शादाब की इनिंग्स वो रीजनेबल इनिंग्स थी, वो रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन देन अगेन यूएसए को जैसी भी पिच हो, जैसे भी कंडीशंस हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप 160 या 180 तो कम से कम करोगे। तो अगर शाहीन एंड में वो कैमियो ना खेलते तो शायद हम 150 का मार्जिन भी ना क्रॉस कर पाते। तो आई थिंक जिस तरह होता यह है कि जब जो टीम्स जिस तरह की वीकर टीम्स होती हैं, लेसर टीम्स होती हैं, मिनोज जिनको हम कहते हैं, उनके खिलाफ दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है या इंडिया है, वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होता है, जब हम मिनोज के खिलाफ खेलते हैं तो हमारा गेम इंप्रूव होने के बजाय और नीचे एक लेवल नीचे चला जाता है। तो जबकि हमें इस तरह की टीम के खिलाफ ज्यादा रुथलेस होने का चाहिए कि माइंडसेट का इशू है या प्रेशर का इशू है वर्ल्ड कप का, जिस तरह की परफॉर्मेंस आज होनी चाहिए थी वो हो नहीं। मेरा अब दोनों से सवाल है, एक कि हम न्यूजीलैंड से भी खेला, अभी उनकी सी टीम से खेले, अभी इंग्लैंड से खेले, जो दुनिया की बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है। अब ये मेरा ख्याल है 20वें रैंकिंग की टीम है, एज ए होस्ट पार्टिसिपेट करे यूएसए, ये डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए। तो उनके केस भी अगर हम 160 की क्रिकेट खेलेंगे और इससे हमारा जो एक बार है उसको पार ही नहीं कर पा रहे, तो ये किस तरह हम इसको ठीक कर पाएंगे और किस तरह हम फिर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? देखिए, इसलिए इज़हार ने जो बात की ना कि फ़खर और जो उस्मान आउट हुए हैं, आई फील कि T20 क्रिकेट में आप ये शॉट्स खेलते हैं और दोनों ने ट्राई की, दोनों आउट हो गए। लेकिन फ़खर ने पहले बॉल पे आगे, वेरी फर्स्ट बॉल पे उसको पता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैचअप है मेरा, मैं इसको टारगेट करूंगा, पहले बॉल से टारगेट किया। और फ़खर का जो ये इसने शॉट मारा, ये आके इंग्लैंड के खिलाफ भी दूसरे बॉल पे मारा था। आई फील के फ़खर या उस्मान अगर रिस्क नहीं लेंगे T20 क्रिकेट में, तो फिर आप क्योंकि बाबर रिजवान के आउट होने के बाद बाबर इनिंग को एंकर करेंगे बेसिकली इन कंडीशंस में स्पेशली। तो आई थिंक कि वहाँ पर आई फील कि उन्होंने ट्राई ठीक किया, अनफॉर्चुनेटली पे ऑफ नहीं किया। बट अगेन अगर आपने डोमिनेट करना तो ऐसे रिस्क T20 क्रिकेट में फिर लेने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज पे ऑफ नहीं किए, लेकिन आई थिंक इन दोनों को ये रोल दिया गया, स्पेशली फ़खर को, कि उसको जब से गैरी कर्स्टन आए हैं, अगर आप देखें इंग्लैंड सीरीज़ में भी वो स्ट्रेट अवे अटैक कर रहे हैं। और आई थिंक कि एटलीस्ट 2 प्लेयर्स को आपको लाइसेंस देना ज़रूरी है। हर टीम में ऐसे 2 प्लेयर होते हैं। अब वो पे ऑफ करता है नहीं करता, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि अगर नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर वही बात है कि हम वही डिस्कस करते रहेंगे, यार ये कब हम बड़े टोटल बनाएंगे, कब हम बड़े टोटल्स को चेज कर पाएंगे। तो चेज इसी तरह ही होगा कि कोई ना कोई एग्रेसिव गेम खेले। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इज़हार भाई, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे, जो हम 160-70 के माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे, इससे ऊपर कोई भी हम देख लें, 90% हमारा यही टोटल हो रहा है। देखिए, इंटेंट तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो 200 की है। लेकिन जो हालिया वर्ल्ड कप हो रहा है, हमने इवन यूएस में मैचेस देखे हैं या वेस्ट इंडीज़ में मैचेस देखे हैं, तो उस तरह के कंडीशंस नहीं है कि आप बासानी 200 बना सकते हो। तो आज का जो मैच था उसमें डेफिनेटली इंटेंट होनी चाहिए थी, एग्रेसिव क्रिकेट ही हमें ब्रांड खेलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो हमने उनके बॉलर्स है उनको जो एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए इंटरनेशनल बॉलर को, वो हमारे खिलाड़ियों ने नहीं दी। और जिस तरह एक लीग में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाज़ वक़्त PSL खेल रहे हो या और लीग्स में हो कि आप बासानी बॉलर्स को चार्ज कर सकते हो या स्लॉग कर सकते हो, तो ये बॉलर्स इस तरह के बॉलर्स नहीं थे। इनको आपने अगर अटैक भी करना था तो तरीके से करना था और रेकलेस होकर नहीं करना था, जो मेरा ख्याल है जो हमारे बैट्समैन ने मिडिल ऑफ द इनिंग्स में कुछ रेकलेसनेस हमें नजर आई उनके पार्ट पे। बिल्कुल ठीक है। अजहर अली साहब, अगर बाबर आजम की बात करें तो रिकॉर्ड्स वैसे तो बनाते रहते हैं और खुशी भी बहुत होती है। आज उन्होंने एक फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, वो हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 में। उनकी इस अचीवमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसकी कंसिस्टेंसी इस फॉर्मेट में, नॉर्मली इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी इतनी नहीं होती, तो ही वो तो सेकंड टू नन है। और ग्रेट अचीवमेंट है, जितने मेरे ख्याल 120 या 121 मैचों में 120 उनके और 118 कोहली के हैं। अभी अगर बाकी स्टैट्स में जाएंगे तो लंबी डिबेट होगी, लेकिन आई फील के स्टिल अ प्राउड मोमेंट फॉर बाबर आजम एंड पाकिस्तान कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड में इस टाइम पे बैटिंग में, पाकिस्तान के बहुत कम बैटर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम बैटिंग की वजह से बनाया, वरना हमारी ज़्यादातर जो हम मशहूर हैं वो बॉलर्स की वजह से ज़्यादा होते हैं। जो टॉप के बैटर्स इंडिया की तरफ से आते हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये इधर से आपको बैटर्स ज़्यादा मिले। लेकिन बाबर आजम एक ऐसा ब्रांड आया है आपके बैटिंग में कि जिसने बैटिंग में अपना नाम बनाया है। अदर भाई, इसमें एक और सेकंड क्वेश्चन भी लेते जाएं। जी जी, कि नंबर 1 आना, रिजवान भी 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं आ रहा है, ये भी है,
कि तहाशा दोनों ने रिकॉर्ड बना दिए। कहीं ना कहीं ये डिबेट फिर भी ख़त्म नहीं हो रही कि स्ट्राइक रेट का मसला, पर्सनल माइलस्टोन, टीम की कोई टाइटल जीतना, आपको लगता है कि ये पर्सनल परफॉर्मेंस बाद में आती है, पहले टीम की विक्ट्री, टाइटल जीतना पहले आता है और ये बाद में कोई भी याद नहीं रखता? जैसे प्राइम एग्जांपल इंडिया की हम ले लेते हैं कि सारे तेंदुलकर ने अपने नाम रिकॉर्ड अपने नाम किए, जो विक्ट्रीज विराट कोहली ने दिलवा दी इंडिया को, तो अब लोग शायद तेंदुलकर को उस तरह रेट भी नहीं करते जिस तरह विराट कोहली को करते। देखिए तेंदुलकर का तो एक थोड़ा सा उसका अगर उसकी देखा जाए तो तेंदुलकर की जो टीम थी ना जो उसके साथ, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी जितनी विराट कोहली को बॉलिंग स्ट्रांग मिली है ना। स्पिनर फास्ट बॉलर विराट कोहली के टाइम पे बॉलिंग यूनिट भी इंडिया का बहुत इंप्रूव हो गया। तो विराट कोहली के पास एज ये है कि इसलिए वो फिनिश भी कर पाते थे या मैच जीते भी ज़्यादा, कि बाकी प्लेयर्स का जो स्टैंडर्ड था वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था। जो 90s की इंडियन टीम थी ना, बहुत ज़्यादा बैटिंग रिलायंट होती थी और स्पेशली तेंदुलकर पे बहुत ज़्यादा होती थी। बॉलिंग उनकी इतनी, स्पेशली आउटसाइड इंडिया जाके वो आउट नहीं कर पाते थे दूसरी टीमों को, और या उनको कंटेन नहीं कर पाते थे। आई फील कि तेंदुलकर का ये ड्रॉबैक रहा है। अनलाइक कोहली के पास या बाबर, बाबर के पास बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक लास्ट 3-4 साल में आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त, हम कहते रहे कि पाकिस्तान के पास इस टाइम बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है। तो आई थिंक कि बाबर को, रिजवान को ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीतने चाहिए थे इस टाइम पे, और करीब भी आए जीतने के। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं, लेकिन जब तक टीम नहीं जीतेगी पर्सनल माइलस्टोन्स का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी टीम पहले है, टीम की रिक्वायरमेंट पहले है, फिर आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स हैं। और इसमें आप अगर हमारी बॉलिंग भी देखें, मैं शायद उसमें ये पॉइंट मिस कर गया था जब बॉलिंग के बारे में आ रहा था, कि बॉलर्स भी अब ऐसा लगता है कि पर्सनली विकेट्स की तरफ जा रहे हैं, एज ए पार्टनरशिप बॉलिंग नहीं कर रहे, बैक टू बैक अच्छे ओवर नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि मैं कितने विकेट ले रहा हूँ, ऐसी फील आ रही है। और इसी तरह बैटिंग में भी यही है कि आप, इसीलिए मैं इस फेवर में था कि ओपनिंग पार्टनरशिप को, हमारे शौक नहीं था कि बाबर और रिजवान की जोड़ी को तोड़ें। हम यही चाहते थे कि यार अगर आपने टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो आपने एग्रेसिव स्टार्ट करना है। अगर दोनों बाबर और रिजवान एक ही पेस पे खेलेंगे, 115-110 के स्ट्राइक रेट पे दोनों खेल के एक डिसेंट पावर प्ले खेलते, ये नहीं कि बहुत बुरा खेलते थे, लेकिन दुनिया दूसरी तरफ जा रही है, वो 60-65 कर रहे हैं, हम 45-55 पे ठहरे हुए हैं, और फिर उसके बाद भी हम स्लो रहते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पर जो है वो टीम को आगे रखना चाहिए। बाबर रिजवान ने जितनी इकट्ठी ओपन की है ना, उसमें तो जाहिर बात है आप सक्सेसफुल अगर हो गए और कंसिस्टेंटली एक फार्मूला उनका कामयाब हो गया है तो वेल एंड गुड, लेकिन टीम कहाँ जा रही है वो देखने की बड़ा मैटर है। इस बार भाई आप भी कुछ ऐड करना चाहिए इसमें कि ये पर्सनल माइलस्टोन हमें लगता है टाइटल नहीं आते, और ये डिस्कशन बड़ी लंबी होती जा रही है कि दोनों एक तरह की ब्रांड क्रिकेट खेलते हैं और बाकी आने वाले बैटर यही कंप्लेंट करते हैं कि शायद हमें उतनी बॉल्स नहीं मिलती, हमें स्ट्राइक रेट पुश करने को कहा जाता है। आई थिंक जो टीम स्पिरिट होता है या टीम के लिए खेलने का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो आपको अपने पर्सनल अचीवमेंट या पर्सनल माइलस्टोन को साइड पे रख के आपने वो चीज़ करनी है जो उस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट है। तो वो तभी उसी सिनेरियो में होती है जब एक टीम में टीम स्पिरिट हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और सेंस ऑफ कैमराडरी हो, और एक इनसिक्योरिटी ना हो। अगर आप को इनसिक्योरिटी हो कि अगर आप ड्रॉप कर दिए जाओगे एक परफॉर्मेंस के बाद, तो आप हमेशा अपने लिए खेलते हो और टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं करते। इस तरह अब ये मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। सही बताऊं, खुदा की कसम यार, यानी कि लेजेंड्स का कोई ख्याल नहीं है। लाइक मैंने क्रिकेट खेली है और मैंने क्रिकेट के अंदर नए नए शॉट्स, नई नई जो बॉल्स थी वो मैंने इंट्रोड्यूस कराई है ना। वैसे मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ। क्या हुआ है? क्यों आपका जो डिस्कशन का पैनल है जी, ये बुके आपने सजाया हुआ, ये इनकम्प्लीट है। विदाउट यू नहीं, विदाउट गुलाब, और गुलाब मैं हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माशाल्लाह, साथ कौन बिठाया है? ये हमारे ऐसा पायलट पता है क्या करता है? गलत बटन दबा के कहता है, ओह ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो समझ रहा था कि मैंने आपको बुला के भी यही सोचा है। मैंने तो समझा था कांटे भी होने चाहिए। नहीं, कांटे फूल जब होगा तो उसके साथ कांटे तो होंगे। देखिए लोग मेरे लिए ये अक्सर सोचते हैं कि यार मैं बड़ा तनकीद करता रहता हूँ, और ये बनता भी है क्योंकि नहीं, हमेशा आपने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया, आपने कभी भी जो है वो आपके पॉजिटिव में ना मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है वैसे। जिस तरह ये यार आप एक बात सुने, आप समझ भी बड़ी अच्छी तरह जाते हैं।
बात ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ मेरा मुद्दा ये है कि क्रिकेट हमने भी खेली है और हमने जिस तरह खेला था वो वक्त और था, वो कुछ और वक्त था जो अब तब्दील हो गया है। नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, बेफिक्र ना कीजिए। देखिए शॉट्स जो हैं वो आजकल बहुत गलत खेल रहे हैं लड़के। लाइक अगर ये बॉल आ रही है तो मतलब कुछ भी करके मुंह उठा के नहीं खेलना चाहिए आपको। मुंह उठा के खेल रहे हैं, जैसे खेलना चाहिए। जैसे ये इतना लड़के तेजी में उठा के तो सही तो कह रहे हैं। जैसे लड़के इतना तेजी में खेल रहे हैं भाई, आराम से खेलो। जैसे आजम खान देख लें, 0 पे पेविलियन लौट गए हैं। देखें मैं खाना रखा हुआ था, मैं अपनी बात यार ठहरे, बोलने भी नहीं यार। लेट मी कंप्लीट ना इरफान। यार आप हंसे तो ना। देखिए बात सुने, मेरा काम क्या है, मैं तो कहूंगा जी अगर आटा गूंद रही हो तो हिल क्यों रही हो, ये मैं कहूंगा। क्योंकि गली में गई थे गाल खत्म। देखिए क्रिटिसिज्म हो कंस्ट्रक्टिव, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव भी हो तो चल जाता है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, आपकी ये जो फ्लोर की रिपोर्ट है, ये अगर मैं देखूं तो जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी मैं ऐसी बनाऊंगा लाइक ये फ्लोर, ये पिच नहीं है। नहीं मिस्ट है। ये देखें, एक मिनट, ये मिस्ट है यहाँ पे भी। ये जूता साइड पे करें जरा, ये देखें सारा। अभी आप अच्छे लग रहे हैं, आप बता रहे थे आप अभी। अच्छा वैसे आप बॉलर रहे हैं तो बैटिंग कैसे बता सकते हैं आप? मैं ऑलराउंडर हूँ, ऑलराउंडर। अच्छा, ये 5-6 बूट हैं, इसमें एक आध 2 आध जॉगर्स हैं, एक काला जूता है, लेडीज जूता भी है इस पिच पे। तो मेरे ख्याल से बारिश जब होगी तो नमी होगी, और नमी होगी तो फिर कुछ कमी होगी, और जब कमी होती है क्या कमी होगी, आई डोंट नो। बात यह है कि आपको क्रिकेट को बिल्कुल माहौल को देख के करना चाहिए। ग्रास वहां पे लगा हुआ है लेकिन वो सारा नकली है। यहाँ पे अगर असली हो। अब एक बात सुने, आप पता नहीं क्या, आप क्रिकेट से बात किधर फ्लोर पे ले गए हैं, फिर शूज पे ले गए हैं, फिर आप मेरी जुराबों पे आ जाएंगे फिर। ओह माय गॉड, मेरे तो ध्यान अभी पड़ा। नाइस जुराब्स बाय द वे। पैसे पूरे हो गए, जबरदस्त। आपसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट दे चुकी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को कॉम्प्लेंट करना चाहिए। अच्छा, नहीं कॉम्प्लेंट करनी नहीं, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को देना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का मामला चल रहा है इस तरह मैं होने नहीं दूंगा। और अगर ये मुझ पे कहते रहेंगे कि यार ये बड़ा तनकीद करता रहता है, तो भाई मैं हूँ ऐसा, मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा, पाकिस्तान मजा नहीं आया। मैं बात सॉरी आपकी काट रहा हूँ, मजा नहीं आया। अभी तक कोई शीशा नहीं टूटा आपके आने के बाद। नहीं मतलब मैंने कोई राग वगैरह नहीं गाने जो मैं शीशा तोड़ूंगा। थोड़ा सा एनर्जी उस तरह की नहीं आई कि आपने कोई क्रिटिसिज्म ऐसा किया। अच्छा, वैसे अजहर, अब आपसे चूंकि बात चल रही है, माशाल्लाह 3 सेंचुरीज इनके नाम है, माशाल्लाह एक आपका करियर है, और ठीक है, अच्छी बात है। और आपका सबसे बड़ा जो फॉलोवर हूँ मैं ही हूँ, और आपको सपोर्ट बहुत की है मैंने। इस वाले ने, उस वाले ने नहीं की। उस वाले को पता नहीं, अपना डिफरेंट ओपिनियन है। अच्छा, ये जो बारिश जब होती है सब मैच रोक देते हैं, सारा मजा यार किरकिरा कर देते हैं। यकीन जाने बारिश में भी मैच हो सकता है, जब बारिश में गाने हो सकते हैं तो मैच क्यों नहीं हो सकता? सही बात, समझ रही? आप हर प्लेयर को, इवन एम्पायर को भी आप वाइपर वाले जो है चश्मे पहना दें और अपना मैच शुरू खेलते हैं। वैसे कितनी अच्छी आपने बात की, इसी बात में ब्रेक लेना चाहिए। नहीं, आप कह दें लेम, आप आजकल बहुत कह रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और मैं तब भोला नहीं हूँ, तो मुझे सब पता है। ये आपको क्या करंट लगा है क्या इधर कोई? ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी अटैक होने वाला है। इसी बात पे हमें इससे पहले कि हंसी का अटैक आ जाए, जो कि नहीं आ रहा अभी। तो बस सिर्फ यही है मेरा मकसद, बारिश में मैच हो सकता है, गाना क्यों नहीं? हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो नहीं चाहूंगा। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, ठीक है ना। जो मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 40 से 92 पे आ लगी है। यूएस मुझे लगता है जीतने वाला है मैच, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जो इतने आज डिजाइनर से कपड़े लेके पहन के आई हूँ, चिट्टा जोड़ा पहन आई हूँ मैं, ऊपर से मुल्क दाऊद लगा था, ड्रेस नहीं पई। जी अजहर अली साहब, मुश्किल है, हालात तो मुश्किल है। मैंने तो आपको पहले कहा था कुछ 1-2 दिन रुक जाए। लेकिन ये है कि मैच की सिचुएशन पे वापस आते हैं। हालात तो मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि विकेटें भी उनके हाथ में, और अगर इनकी देखा जाए तो बैटिंग इनकी बॉलिंग से ज़्यादा स्ट्रेंथ समझी जाती है। और वहाँ पे ये क्रिकेट भी खेलते हैं, इनके पास कैरेबियन जो फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं, जो वेस्ट इंडीज़ में पिचें भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनको आदत है। तो आई फील के सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन आई स्टिल बिलीव के पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनसे कम से कम ये मैच निकाल के दें। उनके पास स्टिल देयर इज अ चांस कि 1-2 विकेटें गिरेंगी, प्रेशर डेवलप होता है। T20 में बहुत जल्दी गेम चेंज होती है। लेकिन अभी भी सिर्फ उनकी तो 2 विकेटें गिरी हैं, तो कैसे कब गिरेंगी ये विकेटें? अभी इतना कोई टाइम रह गया। मैं तो कहती हूँ देखें, ये सब इस हकीकत को अब एक्सेप्ट कर लें जल्दी से।
नहीं, अब मैच जो जीत जाएंगे फिर हम हमारे पास शो में 20 मिनट रह गए। मैं क्या, हमारे पास शो में 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद भी गेम जारी रहनी है। हाँ जी, उसमें ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया से भी हमने जीतना है, ये इस तरह की परफॉर्मेंस अगले मैच को भी कितना हर्ट कर सकती है। ओब्वियसली ये तो चले, जो भी रिजल्ट आता है अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, बट ये आपका जो जर्नी है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको कितना डिस्टर्ब करेगी? बहुत डैमेज। अगर इवन के पाकिस्तान जीतता भी और बहुत करीब जाके जीतता है तो फिर भी एक चलें शुक्र तो करेंगे जीत गए हैं, लेकिन आई फील के डेंट तो फिर भी कॉन्फिडेंस को पड़ेगा, क्योंकि आप यू आर एक्सपेक्टेड टू विन और कंफर्टेबली। लेकिन जिस सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान है, और आई थिंक पूरा पाकिस्तान जो फैंस भी देख रहे होंगे वो भी बड़े नर्वस होंगे, यार ये मैच कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। और फिर इंडिया से आपका अगला मैच है, तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा डैमेजिंग है। और पाकिस्तान के साथ तो ये क्रिकेट में चलता है कि पाकिस्तान हार के कम बैक कर लेता है, लेकिन अगेन ये हर दफ़ा तो नहीं होता कि यार आपका कॉन्फिडेंस, आप सीरीज़ें भी जो खेलते आ रहे हो उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर वर्ल्ड कप का पहला मैच आप खेलो अगेंस्ट एसोसिएट नेशन और उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, आई थिंक ये फिर क्वेश्चन तो रेज होते हैं, आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ेगा और राइटली करना पड़ेगा कि देखिए क्रिकेट में जब आपको परफॉर्म नहीं होता ना तो फिर क्रिटिसिज्म होता है, और मोस्टली सही क्रिटिसिज्म भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि यार परफॉर्म नहीं कर रहे तो यार जबरदस्ती क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो कहा था यूके में आए थे, उन्होंने कहा जी एक महीना टीम को कुछ ना कहें, ये आपको वर्ल्ड कप जीत के देगी, तो ये तो यूएसए से जीतना मुश्किल है। वरदार भाई आप भी कुछ इस पे ऐड करना चाहिए। देखिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएसए के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस होगी, तो अगर जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको 6 ओवरों में 49 रन चाहिए यूएस को, तो ये काफ़ी हद तक सिचुएशन राइट नाउ गेम इज़ फॉर यूएस टू लूज़। तो अगर आपने यूएस को हराना है तो यू हैव टू टेक देयर विकेट्स, और आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, और आपको मेरे ख्याल में नसीम को ओवर देना चाहिए या शाहीन को ओवर देना चाहिए, हारिस को ओवर देना चाहिए, क्योंकि जो विकेट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस सारे ओवर करवा रहे जितने नाम लिए नहीं, ये मेरा ख्याल है एक शायद डेथ बॉलिंग में अच्छी करता है, शायद वो कुछ आके उस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगर रन रेट कहीं 10 से प्लस कहीं भी चला जाता है तो आपके पास ऐसी बॉलिंग 10 रन करने इतना इजी नहीं होते, चाहे आपकी विकेट्स इन हैंड भी हों। आप बैक टू बैक अच्छे ओवर होते हैं तो वही रन रेट शूट करके 13 पे चला जाता है, क्योंकि जब टाइम कम रह जाता है तब चाहे विकेट हाथ में हो आपके, अगर आपका फ्लो टूटता है ना, रन बाउंड्री नहीं लग रही होती, तो फिर आप पे प्रेशर एकदम आता है। तो आई फील के स्टिल विकेटें नहीं भी गिरी हुई, अगर रन ये कंटेन रखते हैं और बहुत बड़े ओवर जैसे कहते हैं जिसमें बाउंड्री लगती है उसमें 7-8 रन बनते हैं, और जिसमें बाउंड्री नहीं लगती 6 या 5 रन बनते हैं, तो आपका एकदम से रन रेट जो है वो ऊपर चला जाता है। और उसमें फिर आपको पता है कि क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट 12 रन या 10 रन बनाना कंटिन्यूसली इतना इजी नहीं होता। अगला जो हमारा मैच है बहुत एक और विकेट गिर गई है अभी यूएस की, एक और भी अच्छा गिर गई और आमिर नहीं लिया। अगले जब हम मैच की बात करते हैं वो इंडिया के साथ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के हमारे जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि किन किन की रिप्लेसमेंट जो है, किन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट बनती है? देखिए आजम को आज आपने कीपिंग भी नहीं कराई, तो एक साइन ऑलरेडी आ गया थिंकिंग ऑफ, बिकॉज कीपिंग जिस तरीके की यहाँ पे पिचेस भी हैं, कीपिंग करना भी आसान नहीं होगी, बॉल डिविएट करता है, कई दफ़ा स्विंग ज़्यादा होता है, वाइड बॉल्स भी होते हैं, तो आपको एजाइल विकेट कीपर की ज़रूरत है। तो उन्होंने कीपर चेंज किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगले मैच में आपको आप जो है ना वो आजम को नहीं खिलाएंगे, और आप शायद साइमी को मिडिल ऑर्डर में या के ओपन पे यूज़ करके बाकी को के एक नंबर नीचे आ जाएं, क्योंकि जहाँ आप खेलने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, उसकी पिच अगर बहुत ड्रामेटिकली चेंज नहीं होती, जो कि आईसीसी कोशिश कर रहा है, उनका जो मेरा ख्याल है कितना भी केपेबल अगर आपका ग्राउंड स्टाफ है तो थोड़ी बेहतरी तो ला सकता है, लेकिन बिल्कुल उसको एक T20 का बैटिंग ट्रैक नहीं बना सकता। तो उसमें आपको बैटिंग की सपोर्ट चाहिए, और आजम की इस टाइम की जो फॉर्म है और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब नीचे चला जाता है ना, तो आपकी स्किल बड़ी मुश्किल से फिर उसको ओवरकम करती है। आपको सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो अब जब तक उसकी मेंटल स्टेज ऐसी है जिसमें वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, आई फील कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, स्पेशली इंडिया का मैच। और आप साइम को या किसी और को एज ए इमाद वापस आते हैं तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन आ जाता है, उनको खिला सकते हैं। तो आई फील के आपको ये चेंज तो लाजमी करनी है, आपको 4 फास्ट बॉलर वहाँ खिलाने हैं। आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, इंडिया के पास ये क्वेश्चन है, पांड्या है उनके पास ऑलराउंडर है, 4 ओवर के बॉलर है वो, और साथ में 3 पेसर वो खिलाते हैं, उनका कम्बिनेशन ईजी है। हमें यहाँ पे 4 वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर चाहिए, बैटिंग वहाँ पे लॉन्ग करनी चाहिए। मेरा ख्याल है इमाद के साथ जाके हम स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बॉलिंग को भी और बैटिंग को भी दे सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी देख रहे हैं कि दोनों सेट बैटर आउट हो चुके हैं, ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के पास कि अब जो आने वाले बैटर है सारे न्यू हैं, और न्यू बॉलर के बैटर के पास आसानी से हिटिंग करना हमारे पेस बॉलर को, खासतौर पे आमिर को
या नसीम को जो लेंथ बॉल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। तो इस पे पॉसिबिलिटी क्या लगती है आपको? देखिए पाकिस्तान के भी अगर देखें, जब बाबर और शादाब खेल रहे थे ऐसे लग रहा था कि 170 के पास ले जाएंगे, 175 कर जाएंगे। इवन कि जब तक इफ्तिखार भी खेल रहे थे, लेकिन जब विकेट गिरती है, एक भी गिरती है और एक दो क्वाइट ओवर जाते हैं तो T20 बड़ी जल्दी चेंज होती है। तो आई फील के जो पाकिस्तान के 7 ओवर में आई थिंक 58 या 57 रन बने थे, उसी रेट पे तकरीबन इनको स्कोर करना है। तो मेरा ख्याल है इतना भी आसान नहीं होगा यूएसए के लिए कि ये बड़े आराम से ये चेस कर जाएंगे। अगर आप बहुत बुरी बॉलिंग करेंगे तो ये आराम से करेंगे, अदरवाइज उनको भी एफर्ट करनी पड़ेगी। इजहार साहब आपका भी कॉमेंट? डेफिनेटली जो हमारी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यूएसए के लिए इतना इजी राइड नहीं होगी। और अब जो विकेट्स गिरी हैं, इससे कहीं ना कहीं जो नए बैट्समैन आएंगे तो उनको इस तरह की पिच तो नहीं है कि आते साथ ही आप हिटिंग कर सकें। जिस तरह इवन हमारी जो पार्टनरशिप चल रही थी बाबर की और शादाब की, तो लग रहा था कि पाकिस्तान भी शायद लंबा टोटल कर ले, लेकिन जब 2 विकेट्स एड ऑन द ट्रॉट गिरी, शादाब की गिरी और आजम की गिरी, उसके बाद से पाकिस्तान की जो मोमेंटम था वो रुक गया। तो अभी भी जो विकेट्स गिरी हैं, इट्स अ गुड साइन। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ये टोटल है या जिस तरह का ये टारगेट है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, अभी जिस तरह 8-9 रन एन ओवर के करीब है आखिरी 5 ओवर्स में, तो यू हैव टू टेक विकेट्स टू डिफेंड इट। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आप इसको कंटेन कर लो, वो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से प्रेडिक्शन दे दें कौन जीतने वाला है और फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, आपको क्या लग रहा है? मैं यूएस का रियलिस्टिक जवाब चाहिए। रियलिस्टिक, सॉरी कमिंग है। यूएसए जीतेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है यूएसए ही जीतेगा। दो हो गया। आपको तो ना इससे 5 ओवर में 15 भी रहता हो तो आपको पाकिस्तान कहना चाहिए था। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी प्रेडिक्शन के बारे में कल बात होगी। इजहार बाजवा साहब आपका शुक्रिया। मुझे और इरफान ज़हीर साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।